नंबर 7 में दिया हुआ है एक आयताकार कालीन है। ठीक है, तो आयताकार आप लोग जानते हो किसे कहते हैं। ये आयत है ना। आयत की जो आमने सामने की भुजा है वो क्या होती है, बराबर होती है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। ठीक है, और जो अंदर वाला जगह है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, और जो बाहर वाला जो घिरा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि एक आयताकार कालीन है। ठीक है, एक आयताकार कालीन क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 6 गुनी है। जो उसकी लंबाई है ना, जो आयताकार क्षेत्र है उसका जो लंबाई है उसका चौड़ाई से 6 गुना है। ठीक है, यदि क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयताकार क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई हमारे पास यहाँ पर कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे माना कि चौड़ाई को हम लोग मान लेते हैं x। ठीक है, माना कि चौड़ाई बराबर x। ठीक है, तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर हो जाएगा 6x, है ना। लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, 6x। क्यों हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आयताकार कालीन की जो लंबाई है ना वो चौड़ाई का 6 गुना है। ठीक है, अगर चौड़ाई को हमने x माना है तो जो लंबाई है वो क्या है, चौड़ाई के 6 गुना है। तो लंबाई को हमें क्या मानना होगा, 6x मानना होगा। ठीक है, तो यदि क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 6144 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आयत की हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है आयताकार कालीन का क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आयताकार कालीन का क्षेत्रफल। तो आयताकार कालीन का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई यानी कि लेंथ गुना चौड़ाई यानी कि ब्रेथ। ठीक है, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो हमने लिखा है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, और लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमारे पास, 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब L फॉर लेंथ मीन्स लंबाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है, 6x दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे लंबाई को 6x। ठीक है, और दिया हुआ है ब्रेथ मतलब चौड़ाई, है ना। चौड़ाई कितना दिया हुआ है, x बराबर कितना हो जाएगा, 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6x और x मिलके कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 6 हो जाएगा। क्योंकि ये जो 6 है ना वो बराबर के इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। यहाँ पर 6 किस में है, गुना में है। तो जब भी कोई गुना में रहता है और वो बराबर के उधर जाता है तो किस में बदल जाता है, भाग में बदल जाता है। ठीक है, तो अब ये कट रहा है, इसको हम लोग काट देंगे। ठीक है, तो ये कौन से टेबल से कटेगा, ये 6 के टेबल से कट जाएगा। ठीक है, ये 6 का टेबल में ये 6 कितना बार में आएगा, एक बार में आएगा। ठीक है, और 6 का टेबल में एक तो नहीं आता है, 6 का टेबल में एक नहीं आता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, 2 अंक लेना होगा, 14 लेना होगा। ठीक है, अब 2 अंक लेने के लिए हम लोग क्या बैठाते हैं, 0 बैठाते हैं। ठीक है, अब 6 का टेबल में 14 नहीं आता है, 14 से कम कितना आता है, 12 आता है। और 12 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। ठीक है,
तो हमने यहाँ पर 14 में से कितना लिया, 12 लिया, तो कितना बच गया, 2 बच गया। उस 2 को हम लोग ले जाएंगे 4 के आगे, तो जब 2 को हम लोग 4 के आगे ले जाएंगे तो बन जाएगा 24, और 6 का पहाड़ा में 24 कितने बार में आएगा, 4 बार में आएगा। ठीक है, तो ये 6 से कट गया, तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पर हमारा आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 1024 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जब स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है, रूट लगता है। ठीक है, तो स्क्वायर वहाँ से हटेगा और इधर आके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना होगा, इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो अब इसका वर्गमूल निकालिए। यहाँ पर हम लोग छोटा सा वर्गमूल निकाल रहे हैं रफ में। ठीक है, ये रफ वर्क है, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोग इसको रफ में निकालिएगा। ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या आ गया, वर्गमूल में हम लोग क्या लेते हैं, जोड़ा लेते हैं। तो यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा और यहाँ से 2 निकलेगा, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हमारा आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो x हमने किसको माना था, आपको याद होगा, x हमने चौड़ाई को माना था। ठीक है, तो x हमने माना था चौड़ाई को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चौड़ाई बराबर 32। ठीक है, चौड़ाई बराबर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लंबाई बराबर हमने क्या माना था, लंबाई बराबर हमने माना था 6x। ठीक है, तो 6 यहाँ पे लिख देंगे और x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 32। x बराबर हमारा कितना आया था, 32। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 टू जा 12, 12 का 2 हाथ में रहा 1, 6 3 जा 18, 18 और एक हाथ वाला 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों हमारा निकल गया, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है।